हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रितेश 93 पर। इस वीडियो में आप देखेंगे दिसंबर 2021 में हुए जेई का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाने के कारण पुनः जो एग्ज़ाम लिया गया था जनवरी 2022 में, उसी का क्वेश्चन आंसर। 3 फेज लोको और कन्वेंशनल लोको से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस जेई एलडीसी कोटा से हुए एग्ज़ाम का पहला क्वेश्चन था टाइम लेग रिले है। तो आप याद रखेंगे टाइम लेग रिले Q44 को बोला जाता है। रिले Q44 नो टेंशन होने पर Q30 के द्वारा अथवा GR के हाफ नॉच पर फंस जाने पर यह रिले डी एनर्जाइज होकर डीजे को ट्रिप कराती है। अब हम लोग जानते हैं ऑप्शन में दिए गए रिले के बारे में। तो याद रखेंगे आप Q50 रिवर्सर तथा CTF के निश्चित दिशा में सेट होने पर एनर्जाइज होती है। रिले Q45 याद रखेंगे यह रिले डीजे को तभी बंद होने देती है जब GR 0 पर हो। याद रखेंगे Q45 यह रिले डीजे को तभी बंद होने देती है जब GR 0 पर ही हो। रिले Q49 याद रखेंगे यह रिले मल्टीपल लोको ऑपरेशन के दौरान दोनों लोको के GR कंट्रोल को सिंक्रोनाइज करती है। अगला प्रश्न है टाइम डिले रिले है। याद रखेंगे टाइम डिले रिले QSVM को कहा जाता है। याद रखेंगे QSVM सॉफ्ट स्टार्टर फ्यूचर के लिए लगाया गया रिले है। अब हम लोग जानेंगे ऑप्शन में दिए गए रिले। याद रखेंगे ऑप्शन में दिए गए रिले है Q119 या Q119। तो Q119 यह रिले कॉन्टैक्टर C101, C102, C103 के NC इंटरलॉक द्वारा पिकअप रहती है। जैसे ही C101 व C102 कॉन्टैक्टर बंद होते हैं तो यह रिले डी एनर्जाइज हो जाती है तथा C103 को चलाने के लिए 5 सेकंड का टाइम लेग प्रदान करती है। साथ ही साथ Q119 NO इंटरलॉक द्वारा अनलोडर वाल्व ऑपरेट होते रहते हैं। याद रखेंगे आप NC और NO इंटरलॉक के 2 प्रकार हैं। अगला रिले है Q118। तो Q118 रिले याद रखेंगे यह ऑक्सिलरी मॉनिटरिंग रिले है। ऑक्सिलरी मोटरों की रिले के NO इंटरलॉक के द्वारा यह रिले पिकअप रहती है। जब कोई मोटर कार्य नहीं करती अथवा रिले पिकअप नहीं होती है तो यह रिले डी एनर्जाइज होकर 5.6 सेकंड के बाद डीजे को खोल देती है। इस रिले का टाइम लेग 5 सेकंड है। अगला प्रश्न है करंट रिले है। तो याद रखेंगे करंट रिले QRSI है। याद रखेंगे करंट रिले QRSI रिले को कहा जाता है। QRSI रेक्टिफायर नंबर 1 एवं 2 की सुरक्षा के लिए ओवर करंट रिले है। QRSI रिले 2 प्रकार के होते हैं, QRSI 1 और QRSI 2। QRSI 1 ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 की ओवर करंट रिले है। जब कभी RSI 1 SL1 ट्रैक्शन मोटर नंबर 1, 2 एवं 3 या रिवर्सर 1 आदि में ओवर करंट होता है तब यह रिले एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देती है। रिले के एनर्जाइज होने पर टारगेट गिरकर संकेत देता है। ऑप्शन में दिए गए रिले है Q20। तो याद रखेंगे आप Q20 जब पायलट द्वारा ट्रैक्शन मोटर को निर्धारित मात्रा से अधिक वोल्टेज दिया जाता है तो यह रिले एनर्जाइज होकर पायलट लैंप LSOV को जलाकर ओवर वोल्टेज होने का संकेत देती है और बाजर भी बजता है। ऑटोमेटिक रिग्रेशन मिलता है लेकिन यह रिले डीजे ट्रिप नहीं करती है। ऑप्शन में दिए गए अगला रिले है Q30। याद रखेंगे Q30 यह वोल्टेज रिले है जो लो OHE टेंशन या नो OHE टेंशन होने पर डी एनर्जाइज होकर Q44 को डी एनर्जाइज करके डीजे को ऑफेन करती है। ऑप्शन में दिए गए अगला रिले है QPDJ। तो याद रखेंगे QPDJ मैकेनिकल रिले के अंतर्गत आता है तथा यह एक प्रेशर रिले है। QPDJ डीजे को खोलने एवं बंद करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। QP1DJ डीजे खोलने के लिए तथा QP2DJ डीजे को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है वोल्टेज रिले है। तो याद रखेंगे दिए गए ऑप्शन में से वोल्टेज रिले Q20 है। प्रीवियस क्वेश्चन में आपने Q20 और QRSI के बारे में जाना। इसमें अब हम लोग जानते हैं दिए गए ऑप्शन में से एक रिले है QLA। तो याद रखेंगे रिले QLA कुछ विद्युत लोकों में ऑक्सिलरी पावर सर्किट को ओवर करंट से बचाव के लिए यह रिले लगाई गई है। ओवर करंट होने पर यह रिले एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देती है। ऑप्शन में दिए गए अगला रिले है QLM।
तो याद रखेंगे रिले QLM यह फीडिंग पावर सर्किट की ओवर करंट रिले है। फीडिंग पावर सर्किट के किसी भी भाग में अर्थ फॉल्ट या शॉर्ट सर्किट के कारण ओवर करंट हो जाने पर यह रिले एनर्जाइज होकर डीजे को खोल देती है। अगला प्रश्न है MVMT1 का कॉन्टेक्टर है, तो आप याद रखेंगे MVMT1 का कॉन्टेक्टर C105 है और MVMT2 का कॉन्टेक्टर C106 है। आप इसको सीरियली वाइज याद रखेंगे। कॉन्टेक्टर 101 CP1 के लिए, कॉन्टेक्टर 102 CP2 के लिए, कॉन्टेक्टर 103 CP3 के लिए, कॉन्टेक्टर 105 MVMT1 के लिए, कॉन्टेक्टर 106 MVMT2 के लिए, कॉन्टेक्टर 107 MVRH के लिए, कॉन्टेक्टर 108 MVRF के लिए तथा कॉन्टेक्टर 118 आर्नो के लिए लगाया गया है। अगला प्रश्न है लाल मार्कर लाइट को जलाने के लिए स्विच है, तो याद रखेंगे लाल मार्कर लाइट को जलाने के लिए स्विच BLZLF है। BLZLF सफ़ेद एवं लाल मार्कर को सिलेक्ट करने का स्विच है। याद रखेंगे आप BLLI यह इंस्ट्रूमेंट लाइट स्विच है। BLPRF याद रखेंगे BLPRF हेडलाइट को ब्राइट पर ऑन करने का स्विच है और BLRA कैब हीटर को ऑन ऑफ करने का स्विच है। अगला प्रश्न है कंपार्टमेंट लाइट जलाने का स्विच है, तो याद रखेंगे कंपार्टमेंट लाइट जलाने का स्विच BLLM है। याद रखेंगे BLLM कॉरिडोर एवं मशीन रूम लाइट को ऑन ऑफ करने के लिए स्विच है। अगला प्रश्न है केवलाइट का स्विच है। याद रखेंगे केवलाइट का स्विच ZLC है। BPSW स्विच याद रखेंगे BPSW स्विच MV4 वाल्व को ऑपरेट करने का स्विच है। अगला प्रश्न पूछ रहा है पेंटो का भाग नहीं है, अर्थात आपको ऑप्शन में से चूज करना कौन सा भाग पेंटो का नहीं, तो इसका सही जवाब हो जाता है SMGR पेंटो का भाग नहीं है। आप याद रखेंगे पेंटो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। याद रखेंगे AM12, AM92 और हाई रिच। याद रखेंगे मुख्य रूप से पेंटो 3 प्रकार के हैं, AM12, AM92 और हाई रिच। पेंटो का मुख्य भाग आप याद रखेंगे बैलेंसिंग रड, पेंटो पेन, प्लंजर, अपर आर्टिकुलेशन आर्म और लोअर आर्टिकुलेशन आर्म, एक्चुएटिंग रड, पेंटो हॉर्न, इलाइट रड एवं इलाइट रड इंसुलेटर, बेस इंसुलेटर और सर्वो मोटर। अगला प्रश्न है SL का काम है, दिए गए ऑप्शन में से आपको चूज करना है। SL का काम है AC को शुद्ध DC बनाना। SL के बारे में आप मुख्य बात याद रखेंगे रेक्टिफायर ब्लॉक RSI से मिलने वाली DC बिजली के वोल्टेज में उतार चढ़ाव रहता है, अतः इस पल्सेटिंग DC अर्थात लहरों वाली DC को शुद्ध करने के लिए लोको में प्रत्येक RSI के साथ एक SL अंडर फ्रेम में लगा होता है। लोको में इस प्रकार कुल 2 SL लगे होते हैं। प्रत्येक SL में 2 कॉइल होते हैं। इन्हें ठंडा करने के लिए 2 एक्सियल फ्लो टाइप ब्लोअर लगे होते हैं। इन कॉइल से पल्सेटिंग DC बिजली गुजरने के बाद शुद्ध DC बिजली प्राप्त होती है, जो ट्रैक्शन मोटरों को देने के लिए प्रयुक्त होती है। अगला प्रश्न है WAG7 लोको में TM लगा है। आपसे पूछ रहा है WAG7 लोको में किस प्रकार का TM लगा है, तो याद रखेंगे WAG7 लोको में DC सीरीज मोटर लगा हुआ है। अगला प्रश्न है ब्रेकिंग रजिस्टर को ठंडा रखता है, तो याद रखेंगे ब्रेकिंग रेजिस्टेंस को ठंडा रखने वाला मोटर MVRF है। अगला प्रश्न है TM5 खराब है क्या करेंगे, तो याद रखेंगे TM5 जब खराब है तो TM5 को आइसोलेट करना पड़ेगा और TM5 को आइसोलेट करने के लिए स्विच है HMCS2। याद रखेंगे जब HMCS2 1 पर रहेगा तो TM4, 5, 6 सर्विस में होगा। यदि HMCS2 2 पर रहेगा तो TM4 आइसोलेट रहेगा और TM5 एवं 6 सर्विस में रहेगा। यदि HMCS2 3 पर रहेगा तो TM5 आइसोलेट रहेगा। यदि HMCS2 4 पर रहेगा तो TM6 आइसोलेट रहेगा और बाकी TM4, 5 सर्विस में रहेगा। अगला प्रश्न है ब्लॉक 1 को आइसोलेट करते हैं। आपसे पूछ रहा है जब ब्लॉक 1 को आइसोलेट करते हैं तब किस स्विच को क्या पोजीशन पे रखना पड़ता है। याद रखेंगे ब्लॉक 1 को आइसोलेट करने के लिए HVMT1, HVSI1
और HbSl1 को 0 पर करना पड़ता है। अगला प्रश्न है CGR किस प्रकार का कॉन्टैक्टर है? तो दिए गए ऑप्शन में से CGR कैंप प्रकार का कॉन्टैक्टर है। CGR 1, 2, 3 ऑटो ट्रांसफार्मर के टेपों से ली गई बिजली ट्रैक्शन ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग तक पहुंचाने के लिए ट्रांजिशन कॉन्टैक्टर CGR 1, 2, 3 का प्रयोग करते हैं। यह CGR 1, 2, 3 GR की सॉफ्ट पर लगे कैंप के चलने पर खुलते एवं बंद होते हैं, इसीलिए इसे कैंप टाइप कॉन्टैक्टर कहा जाता है। अगला प्रश्न है ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर लोको की सुरक्षा दी गई है, अर्थात आपसे पूछ रहा है कौन सा रिले लोको की सुरक्षा करता है। याद रखेंगे ऑक्सिलरी पावर सर्किट में अर्थ फॉल्ट होने पर रिले QOA लोको की सुरक्षा करता है। रिले QOA ऑक्सिलरी पावर सर्किट का अर्थ फॉल्ट रिले है। अगला प्रश्न है बैटरी टर्मिनल पर लगने वाला पदार्थ है। याद रखेंगे बैटरी टर्मिनल पर लगने वाला पदार्थ पेट्रोलियम जेली होता है। अगला प्रश्न है बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी नापने का यंत्र होता है। याद रखेंगे बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी हाइड्रोमीटर द्वारा नापा जाता है। बैटरी की स्पेसिफिक ग्रेविटी यदि बैटरी चार्जिंग कंडीशन में है तो 1250 होता है तथा यदि डिस्चार्जिंग अवस्था में है तो 1180 होता है। याद रखेंगे 1180 और 1250। अगला प्रश्न है कन्वेंशनल लोको में बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अनुपात होता है। याद रखेंगे कन्वेंशनल लोको में बैटरी के इलेक्ट्रोलाइट का अनुपात 3:1 होता है। इलेक्ट्रोलाइट आशुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात होता है। याद रखेंगे आशुत जल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:1 को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगला प्रश्न है कन्वेंशनल लोको में बैटरियों में कौन सा पदार्थ भरा जाता है? याद रखेंगे कन्वेंशनल लोको में बैटरियों में इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट मतलब आशुत जल एवं सल्फ्यूरिक एसिड। अगला प्रश्न है बैटरी के एम्पियर क्षमता को बढ़ाने के लिए सेल को कैसे जोड़ते हैं? याद रखेंगे बैटरी के एम्पियर क्षमता को बढ़ाने के लिए सेल को पैरेलल सीरीज में जोड़ते हैं, अर्थात समांतर सीरीज में जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर लोको में किस किस फ्यूज को निकाल दिया गया है? तो आप याद रखेंगे माइक्रो प्रोसेसर लोको में CCA, CCLSA, CCLS और CCDJ फ्यूज को निकाल दिया गया है। याद रखेंगे आप CCA ऑक्सिलरी कंट्रोल सर्किट का फ्यूज और CCLS सिग्नलिंग कंट्रोल सर्किट का फ्यूज, CCLSA ऑटो फ्लैशर सर्किट का फ्यूज तथा CCDJ कंट्रोल का फ्यूज है, जिसे माइक्रो प्रोसेसर लोको में निकाल दिया गया है। शेष क्वेश्चन के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।